ऑल, कैसे हैं बच्चों आप सब। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7.1 है उसके 6 तक के क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए थे, है ना। अब आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, किस पे? एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है आपको विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं और बोला है कि एक्स एक्सिस पे कोई तीसरा पॉइंट है। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, ये और ये। मान लो ये P है और ये Q है। ठीक है, P और Q के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं और आपसे बोला है कि कोई एक तीसरा पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर और उस x एक्सिस के जो पॉइंट है उससे P और Q इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये जो x एक्सिस का पॉइंट है इसको अपन क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। यानी अगर इक्वल डिस्टेंस पे तो RQ इज टू किसके होना चाहिए? PQ के। ठीक है, कैसे हो रहा है देखो मैं बता देती हूँ। मान लो ये आपका कोई ग्राफ है या कोई प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, उसके ऊपर उसने कहा कि कोई दो पॉइंट्स हैं और उन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस वाले एक पॉइंट से दिया हुआ है अपने को। दो पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका क्या है? 2 - 5। 2 - 5 यानी y के कोऑर्डिनेट माइनस के हैं, यानी ये कौन सा वाला आ रहा है आपका? यहाँ पे आ रहा है। तो मान लो ये आपका एक ये पॉइंट है और जिसको अपन P मान रहे हैं और ये आपका Q पॉइंट जो है वो -2 9 बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है लगभग, है ना। और इन दोनों पॉइंट का, है ना, आपको Q और P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। P के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं? देखो P के कोऑर्डिनेट है 2 - 5 और Q के कोऑर्डिनेट है -2 9, है ना। आपको P और Q दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और बोला है कि ये दोनों पॉइंट, कोई पॉइंट है x एक्सिस पे R, वो मैंने अपनी तरफ से R लिया है, इसने नाम नहीं दिया था R। ठीक है, तो कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पे है और उस पॉइंट से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो बच्चों पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो भी x एक्सिस होता है ना, x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, इसका मतलब y के कोऑर्डिनेट 0 है ना। वो जो R पॉइंट हम मान रहे हैं जिसको हमने R लिया है उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? y के कोऑर्डिनेट 0 है, x के कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है तो हम x1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अपना जो पॉइंट R है वो कहाँ है? वो x एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पे कर रहा है ना। तो उसके कोऑर्डिनेट R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 और 0। 0 क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि x एक्सिस पे है वो, इसका मतलब y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 होंगे। तो अब हमारे पास सीधे सीधे तीन पॉइंट हो गए, P, Q एंड R, है ना। और उसने कहा है कि Q की R से दूरी और P की R से दूरी बराबर है, दैट मींस QR = PR होगा। ठीक है, तो अब अपन QR = PR लेकर के ये सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके का फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमारे जो पॉइंट है एक P है जो कि है 2 - 5, एक है आपका जो हमने Q लिया है -2 9 और तीसरा पॉइंट मैंने R लिया है जहाँ पे x के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो x1 और 0 दे। अब हम बारी बारी से, अपने को पता है PQ और PR और QR क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। तो हम क्या कर देते हैं, एक बार तो PR फाइंड करेंगे और उसको QR के इक्वल रख देंगे। PR और QR इक्वल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो PR फाइंड करते हैं हम, PR निकालते हैं, वही x2 - x1 करेंगे तो ये हो गया x1 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाएंगे QR हमारा क्या है? ये Q, ये R, तो सेम वही x1 - प्लस हो जाएगा प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 - 2 का होल स्क्वायर, खोल दो इसको, x1 का स्क्वायर -4x प्लस 4, इधर ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 = x1 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, है ना। और कुछ कट रहा है?
नहीं कर, सॉरी ये 2 नहीं होगा, ये स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, तो ये 4 से ये 4 भी आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस का 4x प्लस 25 प्लस का इजिकल्स टू प्लस 4x माइनस 81, ये माइनस नहीं है सॉरी ये प्लस है, प्लस 81। फाइनली हमारे पास ये बच गया माइनस 4x प्लस 25 इजिकल्स टू 4x प्लस 81। इस 4x को इधर ले आओ, 25 को उधर भेज दो, तो माइनस का 4x माइनस 4x इजिकल्स टू 81 माइनस 25। 4x और 4x हो गया आपका 8x माइनस का 8x। 81 में से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56, है ना। अब 8 को उधर डिवाइड कर दो तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इजिकल्स टू माइनस 56 अपॉन 8 यानी कि माइनस का 7। x1 था सॉरी ये, है ना, x1 कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7। कैसे फाइंड आउट किया वो आपने देखा, सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, हमको कंडीशन दी हुई थी कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है और p और q से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमने pr और qr को इक्वल कर दिया और इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास x के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -7, यानी r के कोऑर्डिनेट फाइनली हमारे पास क्या रहे, -7 एंड 0। ठीक है, 0 क्यों लिया y का, y को 0 से लिया क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। चलिए बच्चों बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीन पे आ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। दो पॉइंट दिए हुए आपको, है ना, कौन कौन से पॉइंट, एक तो p दिया हुआ है, p कितना दिया हुआ है हमको 2 - 3, और q कितना दिया हुआ है 10 एंड y। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 10 यूनिट। अपन है ना इसमें सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं डिस्टेंस का, यूनिट लिखते हैं, क्योंकि ग्राफ पे हम क्या लेते हैं, बॉक्सेस 1 यूनिट लेते हैं, उनका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये PQ दो पॉइंट हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिया है 10 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस 10 यूनिट है और आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है कि y की वैल्यू क्या है। सो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, PQ इज इक्वल्स टू हाँ जी, x2 क्या हो गया 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस ये प्लस हो गया स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब 10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि PQ इज इक्वल्स टू क्या है, PQ के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस क्या है 10, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इसको किसके बराबर लिख दिया 10 के बराबर। स्क्वायर ले लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करा बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ओपन करते हैं, 64 प्लस y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10। जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको करेक्ट कर देते हैं, 64 और ये हो गया आपका 73, है ना, अपन ने ये स्क्वायर किया था बच्चों तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 64 और 9 ये हो जाएगा आपका 73, 73 को हम उधर भेज दें 100 माइनस 73, तो रह गया आपके पास 27, है ना। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, देखो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला हटा देती हूँ यहाँ से, तो हमारी इक्वेशन बन गई y स्क्वायर प्लस 6y, इसको इधर लेके आ जाएंगे 27 का, तो ये माइनस का हो गया। हाँ जी, y की वैल्यू चाहिए, क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे आ जाइए, फैक्टर्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए 27 और प्लस माइनस करने पे 6y, तो मुझे सिंपल जो दिख रहे हैं फैक्टर वो हैं प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 और इधर कॉमन लेंगे माइनस का 3 तो y प्लस 9, तो ये आ गया आपका y माइनस 3 और y प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे y की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, कौन कौन सी आ गई, एक तो y, देखो अब एक एक बार सबको 0 करके देखें अपन, तो
तो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू तो हो गई y इज इक्वल टू 3, दूसरी y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू माइनस 9। तो y की हम सिंपली दो वैल्यू लेकर के आ गए, +3 और -9। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, चलिए कुछ भी नहीं किया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसने बोला 10, तो मैंने दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाया है और उसको 10 के इक्वल रख दिया। फिर मेरे को क्योंकि रूट हटाना था तो मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायर किया तो इसका तो रूट हट गया और ये 100 हो गया। फिर सिंपली हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, ये रही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसका मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर किए हैं और फैक्टर करने के बाद y की 2 वैल्यूज मेरे पास आ गई। ठीक है, चलें आगे। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है इफ q is equal distance from p and r then find the value of x, also find the distance qr। सेम क्वेश्चन है ये 7th वाला। ठीक है, जो अपन ने दोनों का इक्वल डिस्टेंस रखा था, यहाँ पे भी हमको वैसा ही कुछ करना है। क्या बोल रहा है देखो, 3 पॉइंट्स हैं, q है एक, तो q क्या है 0 and 1 और p आपको दिया हुआ है 5 - 3 एंड r आपको दिया है x 6। अब उसने क्या कहा, q इससे और q इससे दोनों से बराबर दूरी पे, बराबर दूरी पे यानी कि qp और qr इक्वल होंगे, है ना, qp इज इक्वल्स टू qr। तो qp फाइंड कर लेते हैं, qr फाइंड कर लेते हैं और दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो qp क्या रहेगा मेरा, देखो qp निकालते हैं पहले हम, तो qp तो हमारा हो गया 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये qp निकाला। अब qr भी निकालते हैं, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। अब ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 और 1 4, इसका हो गया 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, 6 में से बन गया 5, 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 है तो x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई 4, यानी r के कोऑर्डिनेट आ गए 4 and 6। सिंपल, इट्स सो सिंपल ना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलो क्वेश्चन 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y सच दैट पॉइंट x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड 3 4। कोई इक्वल डिस्टेंस है ना। 3 पॉइंट कौन से हैं आपके, देखो पहला पॉइंट है आपका x y, ठीक है, और दूसरे पॉइंट है 3 6 एंड 3 4, 3 6 एंड -3 4। ठीक है, उसने क्या कहा, इसका इससे और इससे डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो वही इसको अपन ABC मान लेते हैं, ABC। तो A का B से डिस्टेंस और A का C से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी AB इज इक्वल्स टू AC है। तो हमको x और y का रिलेशन फाइंड करना है, करते हैं। चलो AB निकालते हैं, AB निकालेंगे तो आ जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। सेम, अब इधर चलते हैं, AC फाइंड करते हैं, तो ये हो गया -3 - x का होल स्क्वायर फिर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो गया बच्चों, हम आ जाते हैं नीचे 3 - x का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो जब हमने ब्रैकेट ओपन किए तो हमारा आंसर ये आ रहा है। ब्रैकेट पहले हमने ये रूट कैंसिल कर दिए, ब्रैकेट होल स्क्वायर में है, तो हमने इसको जब ओपन किया तो हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी। ठीक है, अब जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं। देखो क्या कट रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा आपका, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाइनली अब क्या बच रहा है, सबको साइड में ले लेते हैं, माइनस का 6x प्लस 36 - 12y, उधर से भी लेके
लेके आ जाओ, प्लस का माइनस का 6x प्लस 16 प्लस 8y इज टू 0। जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 6 है, किधर आया था माइनस, तो माइनस 12x और 12 में से 8 जाएंगे तो माइनस 4y, 36 में से 16 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 42 52। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 52, है ना। ये आपकी इक्वेशन आ रही है। 4 कॉमन ले लीजिए पूरे में से तो ये आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 30, है ना। तो अपना क्या आ गया, x और y का हमको रिलेशन निकालना था, तो वो रिलेशन आया 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। कुछ भी नहीं किया है मैंने, केवल AB और AC को इक्वल किया है। फिर मैंने इनकी वैल्यूज रख दी कोऑर्डिनेट्स की, डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, रूट कैंसिल कर दिया, मैंने ये ब्रैकेट्स ओपन किए हैं आइडेंटिटी से, होल स्क्वायर वाली से, और जो कट रहा था हमको काट दिया, जो बचा हमको प्लस माइनस कर दिया, और मेरे पास में फाइनली 3x प्लस वाई ये रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी सारी चीज़ें। वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, केवल डिस्टेंस फार्मूला, एक फार्मूले के ऊपर डिपेंड है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छी भी है। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।